सुबह से लाइट नहीं है, हम लोगों को बहुत मुश्किलात है। बिजली जब नहीं होती है हम लोगों को जनरेटर लगाना पड़ता है। जनरेटर कब तक चलाएं? परेशानी बहुत हो रही है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है। लाइट की वजह से कारोबार खराब ही हो रहा है, जाहिर सी बात है। पूरा बहुत परेशान करा हुआ लाइट वालों ने। पूरे मुल्क की बत्ती गुल, बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। 14 घंटे गुजर गए, बिजली बहाल न हो सकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहर तारीकी में गुम। दावों और वादों के बावजूद बिजली न आई, निजाम जिंदगी थम गया। सुबह 7:34 पर बिजली ब्रेकडाउन हुआ। खराबी NTDC की गुद्दू से बलूचिस्तान जाने वाली लाइन में पैदा हुई। ब्रेकडाउन से पूरे मुल्क में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मुख्तलिफ शहरों के ग्रिड स्टेशन अचानक बंद हुए। जराये के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन और पावर प्लांट्स में राबता मुनक़ता हुआ। बिजली की फ्रीक्वेंसी कम हुई, एक के बाद एक प्लांट ट्रिप कर गया। फनी खराबी दूर करने की कोशिशें जारी। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा समेत कई शहरों में बिजली जुज़वी तौर पर बहाल। मुकम्मल बिजली बहाली में अभी कई घंटे दरकार। गुद्दू, उच्च और सिब्बी में बिजली बहाल कर दी गई। बिजली की बंदिश पत्थर के दौर में ले गई, निजाम मफलूज होकर रह गया। ब्रेकडाउन के बाद बड़े शहरों में बदतरीन ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से रवानी बुरी तरह मुतासर। ट्रैफिक पुलिस एहलकार तमाम दिन सड़कों पर हाथ से ट्रैफिक कंट्रोल करते रहे। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स भी बंद हो गए। अस्पतालों में सैकड़ों ऑपरेशन मुअत्तल हुए। मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। अदालतों और सरकारी दफातर में भी काम मुतासिर हुआ। मोबाइल फोन सर्विस में भी खलल पड़ा। टेलीकॉम कंपनीज को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। नेटवर्क वक्त तक बैकअप पर न चल सका। कराची समेत दीगर शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। एयरपोर्ट्स का निज़ाम भी मुतासिर, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पानी की भी शदीद किल्लत। कराची को 26 करोड़ गैलन पानी फराहम नहीं किया जा सका। तमाम पंपिंग स्टेशन कई घंटे बंद रहे। इंशाल्लाह आज रात तक पूरे मुल्क में बिजली का निज़ाम बहाल हो जाएगा। हमें कुछ रुकावटें आई हैं पिछले चंद घंटों में, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने अज़म से और कोशिश से और महारत से उन रुकावटों पर काबू पाएंगे और पाकिस्तान के अवाम को बिजली बहाल करके देंगे। वज़ीर तवानाई ने बिजली बहाली के लिए रात 10 बजे तक की डेडलाइन दे दी। खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि बिजली निज़ाम की बहाली की भरपूर कोशिशें जारी हैं। रात तक मुल्क भर में बिजली का निज़ाम बहाल हो जाएगा। बिजली की तरसील का निज़ाम महफूज है। उसके मकाम पर पावर प्लांट मुतबादल के तौर पर बिजली फ्राहम कर रहा है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई। सूबा सिंध के इस्लाम, जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब और लेस्को के ज़्यादातर इलाके मुतासर हैं कि इलेक्ट्रिक को मिलने वाली बिजली भी बंद हो गई। तहरीक इंसाफ का वज़ीर तवानाई से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ है। वज़ीर बिजली पाए खा रहे हैं, थोड़ी सी शर्म करें, इस्तीफा दें। मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हर फैसला इनका हमारे खिलाफ आता है। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। ये मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी अदालत में जा रहे हैं। अब सब ने निकलना है कल से मैं इंशाल्लाह लाहौर निकलेंगे और फिर से मैं कह रहा हूं परसों हम पिंडी में निकलेंगे। मोहसिन नकवी का तकर्रुर नामंजूर। कप्तान ने कल से एहतजाज की कॉल दे दी। मोहसिन नकवी की तकर्रुरी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन PTI ने कहा यह चुन चुनकर PTI के मुखालिफ लोगों को पंजाब में मुकर्रर करेगा। मोहसिन नकवी के लगाए लोग इलेक्शन में धांधली करेंगे। मोहसिन नकवी के करवाए गए इलेक्शन से मुल्क में इंतशार होगा। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क हाथ से निकल सकता है। मोहसिन नकवी ने हमारी हुकूमत गिराने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश की। इन्होंने चोरी तस्लीम करते हुए 35 लाख रुपए नाक को वापस किए। ये तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है। इनमें अखलाकी मयार है ना गैर जानिबदारी। मोहसिन नकवी को वही लोग लाए जिन्होंने मेरे नाम पर कांटा लगाया। सियासतदानों के नाम पर कांटा लगाने की मुल्क ने भारी कीमत अदा की। इलेक्शन की तारीख लेने के लिए भी अदालत जाएंगे। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। बिजली का ब्रेकडाउन सुबह 7 बजे हुआ। वजीर आजम ने शाम 4 बजे सख्त नोटिस दिया। आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कमेटी बना दी गई। वजीर आजम ने कहा बिजली का इतना बड़ा बहरान किस वजह से पैदा हुआ, आगाह किया जाए, जिम्मेदारों का तयन किया जाए।
आवाम की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं, बिजली फौरी बहाल करने का हुक्म दिया। नेपरा ने भी ब्रेक डाउन का नोटिस दिया। NDMA से रिपोर्ट मांगी। इससे पहले 2021 और 22 में भी बड़ा ब्रेक डाउन हो चुका। नेपरा वाकयात पर जुर्माना कर चुका। मुल्क में पावर ट्रांसमिशन की जिम्मेदार NTDC बगैर MD के काम कर रही है। NTDC के MD का ओहदा 6 जनवरी से खाली। गुद्दू पावर प्लांट मुल्क की पावर ट्रांसमिशन के लिए ब्लैक होल बन गया। प्लांट के हिफाजती सिस्टम की नाकामी से बिजली का मुल्कगीर ब्रेक डाउन हुआ। गुद्दू पावर प्लांट से गुज़श्ता साल भी मुल्कगीर ब्रेक डाउन हुआ था। गुद्दू से 2 लाइन्स बलूचिस्तान को बिजली फराहम करती हैं। एक लाइन में खराबी पैदा हुई। इस खराबी से NTDC का पूरा सिस्टम बैठ गया। गुद्दू पावर प्लांट का कोई मुस्तकिल CEO नहीं है। गुज़श्ता बरस के ब्रेक डाउन पर गुद्दू प्लांट के 7 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त किया गया था। ये तमाम अफसरान अपने ओहदों पर बहाल हो चुके हैं। यही अफसर अब गुद्दू पावर प्लांट चला रहे हैं। बिजली के बदतरीन शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं। चेहरे नए, बहरान पुराने, मुतालबे भी बड़े बड़े। ये कोई पहला बिजली ब्रेकडाउन नहीं। नून लीग जब अपोजिशन में थी तो ऐसे ब्रेकडाउन पर कड़ी तनकीद करती रही। एहसन इकबाल ने तो हुकूमत से मुस्ताफी होने तक का मुतालबा कर दिया। न मुकाबला जाली था, ना ही मावराए अदालत कातिल साबित हुआ। नकीबुल्ला महसूद कत्ल केस में राव अनवार बाइज्जत बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पूरे 5 साल बाद फैसला सुना दिया। केस 23 जनवरी 2018 में दर्ज किया गया। चालान में 90 से ज्यादा गवाहों को शामिल किया गया। 51 गवाहों के बयान कलमबंद हुए। प्रोसिक्यूशन के 7 गवाह पुलिस को दिए गए बयान से मुनहरिफ हुए। अदालत ने 14 जनवरी को फैसला महफूज किया था। बरी होने के बाद राव अनवार ने कहा, झूठा केस अंजाम को पहुंच गया। मेरे साथ नाइंसाफी हुई, जज ने हमारे साथ इंसाफ किया। गुजरात की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों का हंगामा, तोड़फोड़, जेल में आग लगा दी। जेल फायरिंग से गूंज उठी। हंगामा राय में कई कैदी और पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की भारी नफरी ने जेल को घेर लिया। आंसू गैस की शेलिंग, अंधेरे के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जख्मियों में DSP सिटी भी शामिल। RPO को कैदियों से मुज़ाकरात के लिए आना पड़ा। शराय सूद 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर। स्टेट बैंक ने शराय सूद में 1% इजाफा कर दिया। 16 से बढ़ाकर 17% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शराय सूद 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने का फैसला किया। ज़खायर पर दबाव बढ़ रहा है। आलमी हालात की वजह से पाकिस्तान में भी बेयकीनी की सूरत हाल है। तरसीलात और एक्सपोर्ट पर असर आ रहा है। 1997 में शराय सूद 16.5% थी। ये हम दहशतगर्द हैं जो 45-46 अराकीन है कौमी असम्बली हैं। ये और ख़वातीन हैं, ये डर गए उस खौफ से जो खौफ का बुत इनके अंदर सवार है इमरान खान का। जनरल इलेक्शन होंगे और तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में 2/3 अक्सरियत से जीत कर इंशाल्लाह दोबारा आएगी। इस्तीफों की वापसी तहरीक इंसाफ अरकान को ख्वार कर गई। एक के बाद एक जगह गए। 45 अरकान कौमी असम्बली का इस्तीफे वापस लेने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली पहुंचे तो पार्लियामेंट का गेट बंद मिला। बताया गया शॉर्ट सर्किट के बायस पार्लियामेंट हाउस को 3 दिन के लिए बंद किया गया। अरकान ने एहतजाजन पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया। नारेबाजी के बाद अरकान स्पीकर से मिलने पहुंचे। मुलाकात से रोक दिया गया। अरकान ने अलामती धरना दिया और इलेक्शन कमीशन का रुख किया। इलेक्शन कमीशन को 45 अरकान के इस्तीफे वापस लेने की दरखास्त दी। अगर स्पीकर इस्तीफे मंजूर करते हैं तो डी नोटिफाई ना किया जाए। आमिर डोगर बोले, ये इनकी बौखलाहट है। इमरान खान ने इनकी नींदें हराम कर दी। अब वो असेंबली में वापस आने के लिए मरे जा रहे हैं। एज वी स्पीक वो बाहर खड़े होके इस वक्त इलेक्शन कमीशन से, जिस इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देते हैं, उससे इंसाफ मांग रहे हैं। ये इस्तीफों के लिए इतने बेताब हैं कि असेंबली नहीं, वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं कि खुदा का वास्ता है हमारे इस्तीफे जो है मंजूर करवाएं।
ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर नॉन स्टॉप चढ़ाई। वज़ीर दिफा ने कहा कि PTI वाले अब इस्तीफों की वापसी के लिए तड़प रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन को गालियां दी अब उसी से इंसाफ मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आईनी और कानूनी तरीके से निगरान वज़ीर आला की तकर्री की। निगरान वज़ीर आला पर PTI के एतराज़ात का कोई आईनी जवाज़ नहीं। इमरान खान के गलत फैसलों की कीमत उनके अरकान अदा कर रहे हैं। उनकी सियासत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। इमरान खान जिसकी तारीफ़ें करते हैं फिर उसी को गालियां देते हैं। इन्होंने हर मामले पर यू टर्न लिया। स्पीकर कौमी असेंबली ने मजीद अरकान को डीनोटिफाई करने का मरासला नहीं भेजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PTI को आगाह कर दिया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मजीद अरकान को डीनोटिफाई करने का कहा तो आपकी दरखास्त पर गौर करेंगे। PTI अरकान ने निगरान वजीर आला से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात कमीशन के सामने रखे। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। निगरान हुकूमतें कुछ भी गैर आईनी करेंगी तो हम एक्शन लेंगे। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर फंसे कंटेनर्स के तमाम चार्जेस माफ कर दिए गए। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी का बड़ा ऐलान। कहा बंदरगाहों पर कंटेनर LCs ना खुलने की वजह से फंसे जितने भी कंटेनर्स फंसे हुए हैं उनको शिफ्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइन अपना बिजनेस बंद नहीं कर रही। स्टेट बैंक ने मखसूस दरामदी सामान की पेश की मंजूरी की शर्त वापस ले ली। बैंकों को हिदायत जारी। कहा खुराक, दवा, तवानाई जैसी ज़रूरी अशिया की दरामद को तरजीह दें। 31 मार्च तक अशिया की दस्तावेजात को प्रोसेस करके जारी करें। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी के लिए नून लीग ने कमर कस ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वज़रा की अहम मुलाकात। पंजाब में निगरान काबीना के नामों पर तबादला ख्याल। इलेक्शन में उम्मीदवारों के टिकटें लेने के हवाले से भी गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने पर फॉरेन एजेंट तकलीफ में मुब्तला है। असल तकलीफ ये है कि ये तकर्री जादू टोने से नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक हुई। अब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अपने दफ्तर आमद, अफसरों से मुलाकात, इजलास की सदारत भी की। काफ लीग ने मोहसिन नकवी की तकर्री खुशाइन करार दे दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ ने कहा PTI कौम को गुमराह करना बंद करे। PTI ने जो नाम दिए उनकी नामजदगी बदनीयती पर मुश्तमिल थी। नवीद चीमा और नासिर खोसा ने खुद वज़ीर आला बनने से मौजरत की। नसीर खान दोहरी शहरियत की बुनियाद पर मुस्तरद हुए। अहमद नवाज सुखेरा हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजिम होने की वजह से नहीं लग सकते। मोहसिन नकवी की अहलियत पर वो सवाल उठा रहे हैं जिनका अपना इंतखाब उस्मान बुज़दार था। निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के साथ ही इलेक्शन कमीशन का एक्शन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद। गाइडलाइंस जारी। तमाम तकर्रियाँ और तबादले इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से मशरूत। नए तरक्याती मनसूबों के ऐलान पर भी पाबंदी। तरक्याती फंड मुंजमद। साबिक वज़ीर आला और वज़रा से सरकारी सहूलियात वापस लेने का हुक्म। साबिक सूबाई हुकाम से सरकारी गाड़ियाँ और इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने की हिदायत। दोनों निगरान वज़ीर आला और काबीना एक माह में असासों की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। इमरान खान हमले पर वफाकी हुकूमत ने भी JIT बना दी। MI, ISI और IB के नुमाइंदे शामिल। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IG रेलवे पुलिस सरदार अली खान JIT सरबराह मुकर्रर। JIT वजीराबाद में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश करेगी। अपनी रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश करेगी। हमला केस का मुलजिम नवीद ATC में पेश। जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीक। बन्नू के इलाके जानिकिल में दस्ती साख्ता बम से धमाका। ISPR के मुताबिक सिपाही गुलशेर ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। शहीद की उम्र 24 बरस, ताल्लुक जिला खैबर से था।
MKM का नई हल्का बंदी तक बल्दियाती इलेक्शन का अदम करार देने का मुतालिबा। मुतहदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध के शहरी इलाकों के लोगों के साथ हक तलफी हो रही है। कराची की 70 यूसेज कम कर दी गई। हैदराबाद में नई हल्का बंदी के बाद शहरी इलाके से मेयर नहीं आ सकता। हमें पाकिस्तान चलाने की सजा दी जा रही है। अगर लावा फटा तो बलूचिस्तान जैसी सूरत हाल हो सकती है। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी की लंबी बारी। मुसलसल 4 रोज से बर्फबारी। वादी अलीपा का ज़मीनी राब्ता कट गया। केर में भी हर शहर सफेदी में छुप गई। ग्रेस सड़क 1 माह बाद भी न खुल सकी। वादी नीलम, ग्रेस, सरगन वैली की मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। लोग घरों में महसूर। बालाकोट, शुगरान, कागान में भी स्नो फॉलिंग। शुगरान में 4 फुट और नारान में 6 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। हिल स्टेशंस भी अंधेरे में डूब गए। सयाहती मकामात की रौनकें मांद पड़ गईं। मरी में मुकम्मल तौर पर बिजली बंद। इलाका तारीकी में डूब गया। बर्फबारी के बायस ट्रैफिक चलने में भी शदीद दुश्वारी। वादी कागान में भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल। 3 फुट तक बर्फ में बिजली बंदिश से मामूलात जिंदगी मुतासर। मोबाइल सर्विस मुअत्तल होने से राबते भी कट गए। बिजली के ब्रेकडाउन पर मीम्स का तूफान। सोशल मीडिया सार्फिन का तंजो मजा। किसी ने लिखा कि इतना अंधेरा क्यों है भाई, तो कोई कहता रहा पाकिस्तान रिस्टार्ट हो रहा है। एक सारिफ ने ट्वीट की कि पाकिस्तान पावर सेविंग मोड में चला गया। हारून रशीद नए चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने ऐलान कर दिया। स्पॉट फिक्सिंग में शामिल खिलाड़ियों को शामिल करने का इंदिया। बाबर की कप्तानी के हवाले से खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा सिलेक्शन कमीशन के दूसरे अरकान का ऐलान मुशावरत से किया जाएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज अभी मुमकिन नहीं। शान मसूद को नए कप्तान बनाने के लिए सबसे मुशावरत की थी। उम्मीद है जल्द मिकी आर्थर के साथ मामला तय पा जाएंगे। मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस लेना चाहते हैं तो वो टीम में आ सकते हैं। मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ के लिए बड़ा एजाज। ICC ने 2022 की टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ जगह बनाने में कामयाब। चैंपियन इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर क़यादत करेंगे। कौमी क्रिकेटर निदा डार ICC विमेन टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा बन गई। और अवतार 2 का सहर कोई ना तोड़ सका। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट। अब तक $5.25 खरब रुपए कमा चुकी। बॉक्स ऑफिस की तारीख में 6 फिल्मों ने $2 अरब से जायद कमाई की। उनमें से 3 फिल्में जेम्स कैमरॉन ने बनाई।